मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन मानव भूगोल पढ़ रहे थे और मानव भूगोल में विश्व की विभिन्न प्रकार की जनजातियां पढ़ रहे थे और उसमें एस्किमो जनजाति अपने शुरू कर दी थी। एस्किमो जनजाति है, ये मुख्य रूप से आपके कहाँ रहती है, इनका चारित्रिक विशेषता क्या है, शारीरिक लक्षण किस प्रकार के होते हैं, इनके विभिन्न प्रकार के जो यंत्र कौन कौन से काम होते हैं, ये अपन पहले के वीडियो में पढ़ रहे थे। आज अपन इसी से आगे पढ़ेंगे इसके विभिन्न प्रकार के यंत्र और उपकरण। आज इसी एस्किमो जनजाति है, इसी एस्किमो जनजाति का आगे का चैप्टर है, आगे का वीडियो है। इसमें कौन कौन से यंत्र एस्किमो जनजाति है ये काम में लेती है। तो इनका जो मुख्य आर्थिक कार्य है उसमें शिकार करना है और शिकार करने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों को काम में लेती है। तो क्या है, एस्किमो है वो कौन कौन से यंत्र और उपकरण काम में लेते हैं। एस्किमो अपने जो विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाओं को पूर्ण करने में अनेक प्रकार के उपकरणों को काम में लेते हैं जो निम्नलिखित हैं, जो आपके निम्नलिखित है, जिसमें कयाक है, उमियाक है, हारपून है, स्लेज गाड़ी है। आप सब इससे पहले एक वीडियो बना दिया है इन सबका डायग्राम का, वो वीडियो आप अवश्य देखें। आपको ये वीडियो इससे देखने से पहले आप पहले का जो वीडियो है उसको देखोगे तो उसमें काफी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि कयाक है, उमियाक है, हारपून है और स्लेज गाड़ी है। ये इनके फोटो आप उसको देख लोगे तो आपके दिमाग में एक चीज स्थिर हो जाएगी कि ये कयाक ये चीज होती है, उमियाक ये चीज होती है, हारपून इस प्रकार का यंत्र होता है, स्लेज गाड़ी इस प्रकार की होती है। तो आप इससे पहले जो वीडियो है मैंने बना दिया है, अपलोड कर दिया है। आप एस्किमो जनजाति है उसका फोटो है, विभिन्न प्रकार की ये यंत्र है, इनके चित्र है, डायग्राम है, आप उनको अवश्य एक बार देख लें पहले। तो यंत्र उपकरणों में जो आर्थिक क्रिया है इसके अनेक प्रकार के जो पूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार के उपकरण काम में लेता है, जो निम्नलिखित हैं। जैसे कयाक क्या होता है, सील मछली का शिकार करने के लिए पुरुषों द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली नाव को कयाक कहते हैं, जिसकी लंबाई होती है वो 5 से 6 फीट होती है। तो ये शॉर्ट नोट की क्वेश्चन है, आपके आ सकता है कयाक लिखा हुआ। शॉर्ट नोट में जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में सीधा सिंपल लिखा हुआ है कयाक। तो कयाक क्या है, कयाक पुरुषों द्वारा जो काम में ली जाने वाली नाव होती है शिकार में, मछली का शिकार, जो सील मछली का शिकार करते हैं, सील मछली के शिकार के लिए उपयोग में ली जाने वाली नाव, जो क्या है, पुरुषों द्वारा सील मछली का शिकार करते हैं। तो सील मछली का शिकार करने के लिए जो नौका काम में लेती है, इस नौका को कहा जाता है कयाक, और इसकी लंबाई होती है 5 से 6 फीट लंबाई। छोटा क्वेश्चन आ सकता है आपके, कयाक क्या है, तो पुरुषों द्वारा शिकार करने के लिए जो काम में ली जाने वाली, प्रयोग में ली जाने वाली नाव होती है उसको कयाक कहते हैं, और इसकी लंबाई आती है 5 से 6 मीटर। 5 से 6 मीटर इसकी लंबाई होती है, वो 5 से 6 मीटर हो। दूसरा उमियाक। उमियाक क्या है, स्त्रियों द्वारा जो शिकार के समय काम में ली जाने वाली नाव होती है उसको उमियाक कहा जाता है। स्त्रियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली नाव को उमियाक, स्त्रियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली नाव को उमियाक कहते हैं। शॉर्ट नोट में आपके 2 क्वेश्चन बन गए हैं। कयाक किसे कहते हैं, पुरुषों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली नाव को
कयाक कहते हैं और स्त्रियों द्वारा जो नाव काम में लेते हैं उसको उमियाक कहा जाता है। दोनों ही कयाक है और उमियाक नौकाओं का निर्माण है। ये सील मछली की हड्डियों से बनाया जाता है। दोनों का जो निर्माण है वो सील मछली की हड्डियों से बनाया जाता है। इन दोनों नावों को चाहे कयाक हो चाहे उमियाक हो, दोनों जो नौकाओं का निर्माण है वो सील मछली की हड्डियों से किया जाता है। और जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें शिकार करने के लिए दोनों ही क्या है आपकी ग्रीष्म ऋतु में जो शिकार किया जाता है उसके लिए इन नौकाओं को प्रयोग में लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में नदियों, झीलों, तालाबों व जलीय भागों में नावों का उपयोग किया जाता है। एस्किमो इन नौकाओं में बैठकर तटवर्ती क्षेत्र में हवेल है, सील मछली है, वालरस है आदि का आखेट करते हैं। जितनी भी मछलियां हैं इनका आखेट किया जाता है। हवेल, सील मछली है, वालरस है, इन मछलियों का शिकार किया जाता है। तो क्या है कि ये दोनों प्रकार के नाव है। कयाक पुरुषों द्वारा काम में ली जाती है, उमियाक स्त्रियों द्वारा काम में ली जाती है। दोनों नौकाओं का जो निर्माण है वो आपके सील मछलियों की हड्डियों से किया जाता है। इस ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में शिकार करने के लिए जब नदी, झील, तटवर्ती जलीय भागों में इन नौकाओं का उपयोग किया जाता है। एस्किमो इन नौकाओं में बैठकर जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ आपके हवेल मछली है, सील मछली है, वालरस है आदि का आखेट करती है। तीसरा आपका महत्वपूर्ण यंत्र है, उपकरण है, उसमें हार्पून सबसे इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आपका मोस्ट क्वेश्चन है हार्पून। हार्पून क्या है? एस्किमो का सबसे महत्वपूर्ण हथियार। यहाँ लिख लो, सबसे महत्वपूर्ण हथियार। सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। एक प्रकार का हथियार होता है हार्पून है, एक प्रकार का हथियार होता है जिसका उपयोग आखेट के लिए किया जाता है। काम में क्या लेते हैं इसको? आखेट के लिए, आखेट के लिए काम में लिया जाता है। शिकार करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। इस जो हार्पून है इसके मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं। इसके 5 भाग होते हैं। 5 भाग कौन कौन से होते हैं देखो इसमें। पहला इसका है, एक कठोर लकड़ी की लंबी नोक होती है जो 5 या 4 फुट तक लंबी होती है। एक कठोर लकड़ी की, एक कठोर लकड़ी की नोक जो 5 फुट तक लंबी होती है। पहले इसमें हार्पून में जो काम में ली जाने वाली सामग्री है उसमें एक कठोर लकड़ी की नोक होती है जो आपके 4 से 5 फुट तक लंबी होती है। दूसरा, एक हाथी दांत का, एक हाथी दांत का अग्रभाग। तीसरा इसमें है, एक दूसरा इसमें आपका है हाथी दांत का है वो अग्रभाग होता है। एक अग्रिम मुठिया जो वालरस के दांत को बना होता है। अग्रिम मुठिया जो वालरस के दांत का बना होता है। अग्रिम मुठिया होता है जो वालरस के दांत का बना होता है। हाथी दांत का एक अग्रभाग होता है। और आपका चौथा इसमें है जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है, सबसे हड्डी से बना हार्पून का मुठिया, चिरा, हड्डी
यों से बना हारपून का सिरा। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज होती है, मैं सभी चीजें इम्पोर्टेंट है इसमें। पांचवा आपका इसमें है हारपून की डोरी। हारपून की डोरी जो कि अगर भाग, अगर सिरे से पार्श्व तक ये जुड़ी रहती है, जो कि अगर भाग से, अगर सिरे से पार्श्व भाग के छिद्रों से जुड़ी होती है, पार्श्व भाग के छिद्रों से जुड़ी होती है। पार्श्व भाग तो ये मुख्य रूप से क्या है, हारपून होता है, एक प्रकार का हथियार होता है जो आपका क्या है, शिकार करने के लिए काम में आता है। हारपून होता है, ये मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जाता है इसको। ये 5 के भाग होते हैं। एक कठोर लकड़ी का लंबे नोक वाला जो 5 से फुट लंबी होती है। दूसरा इसमें हाथी दांत का अग्र भाग होता है। एक अग्रिम मुठिया होता है जो वालरस के दांत का बना होता है। हड्डी से बना हुआ हारपून का सिरा होता है। हारपून की डोरी इसे जो नोक से लेकर आपके पार्श्व भाग के छिद्र से जुड़ी होती है। सील मछली का छिद्रों में जब सांस लेने के लिए आती है तो हारपून है, ये 2 प्रकार का है। एक प्रहार करने वाला हारपून होता है और दूसरा फेंकने वाला। तो क्या है, ये 2 प्रकार का हारपून होता है। हारपून है, ये 2 प्रकार का हारपून। एक तो जब सील मछली है, सील मछली श्वास लेने के लिए जब छिद्रों से बाहर आती है, छिद्रों में आती है सांस लेने के लिए, तब जो प्रहार वाले हारपून, जब काम में लेने वाला जो यंत्र होता है, जो हारपून काम में लेते हैं, उसको कहते हैं प्रहार वाले हारपून। जो क्या है, सील मछली शिकार करने के लिए, सब सांस लेने के लिए छिद्रों में आती है, तभी ये जो शिकार करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, ये प्रहार करने वाले हारपून का प्रयोग करते हैं। प्रहार वाले हारपून का प्रयोग करते हैं। और समुद्रों में शिकार करने के लिए दूसरा प्रकार क्या है, समुद्रों में शिकार, समुद्र में शिकार करते हैं तो अब ये काम क्या लेते हैं, फेंके जाने वाले, फेंके जाने वाले हारपून का प्रयोग है। तो ये हारपून 2 प्रकार का है। इसको अस्त्र और शस्त्र दोनों के रूप में काम लेते हैं। अस्त्र और शस्त्र के रूप में काम में एक को उसको क्या है कि हाथ में लेकर प्रयोग करते हैं और फेंक के काम में लेते हैं। सील मछली जब छिद्रों में सांस लेने के लिए आती है तब ये शिकार करते हैं तो हाथ से पकड़कर या प्रहार करके हारपून का प्रयोग करते हैं। इसे प्रहार करने वाला हारपून कहते हैं। और जब ये समुद्र में शिकार करते हैं तो फेंकने वाले हारपून का प्रयोग करते हैं। चौथा आपका इसमें है जो स्लेज गाड़ी, यंत्रों में उपकरणों में आपका इंपॉर्टेंट भाग है स्लेज गाड़ी। शीत ऋतु में बर्फ पर यात्रा करने हेतु क्या है, शीत ऋतु में बर्फ पर यात्रा करने के लिए और ग्रीष्म ऋतु में दलदल, जो दलदली भाग होते हैं उन पर यात्रा करने के लिए, शीत ऋतु में बर्फ पर यात्रा करने के लिए, वह ग्रीष्म ऋतु में चिकने दलदलीय टुंड्रा क्षेत्रों में, दलदलीय टुंड्रा क्षेत्रों में जो यात्रा की जाती है शिकार करने के लिए स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं। एस्किमो स्लेज गाड़ी का और कुत्तों के दल का उपयोग करते हैं। तो स्लेज गाड़ी में क्या है, ये शीत ऋतु में बर्फ पर यात्रा करने के लिए तथा ग्रीष्म ऋतु में
तो चिकनी दलदलीय टुंड्रा क्षेत्र होते हैं, उनमें यात्रा करने के लिए एस्किमो स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं। स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं, जो कुत्तों के दल के साथ में इसका प्रयोग करते हैं। स्लेज गाड़ी का उपयोग है ये कुत्तों के दल के साथ में प्रयोग करते हैं। इस स्लेज गाड़ी है ये हवेल मछली की हड्डियों और लकड़ियों से बनाई जाती है। मुख्य रूप से क्या है, ये आपके हवेल मछली की हड्डियों तथा लकड़ियों से बनाई जाती है। मुख्य रूप से क्या है कि इसका जो निर्माण है, स्लेज गाड़ी का निर्माण है, ये मुख्य रूप से आपके हवेल मछली की हड्डियों और लकड़ियों से मिलकर इनका निर्माण किया जाता है। जब ये तैयार गाड़ी हो जाती है तो उस पर जो 12 सिंगा होता है, उसके मुड़े हुए सिंग होते हैं, वो हैंडल के रूप में काम में लिया जाता है। और इसमें क्या है कि एक चमड़े की रस्सी भी लगी होती है स्लेज गाड़ी में। तो स्लेज गाड़ी का जो चित्र है, इससे पहले जो मैंने वीडियो है उसमें आपको बता दिया है, आप लोग उसको देख लेना। आपको उनका भी चित्र बनाया है, उनियाक और आपको क्या है जो कयाक है उसका भी चित्र है। तो ये स्लेज गाड़ी है, ये मुख्य रूप से क्या है कि शीत ऋतु में बर्फ पर यात्रा करने के लिए तथा ग्रीष्म ऋतु में चिकने दलदलीय टुंड्रा क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एस्किमो की एक स्लेज गाड़ी होती है वो, तथा इसमें क्या है कुत्तों के दलों का उपयोग करते हैं। स्लेज गाड़ी है ये हवेल मछलियों की हड्डियों तथा लकड़ियों की बनाई जाती है, जिसमें चमड़े की रस्सी से जुड़ी होती है। ये क्या है, चमड़े की रस्सी से, चमड़े की रस्सी चमड़े की रस्सी से जुड़ी होती है। अब क्या है, एक तो उसमें क्या है और हैंडल के रूप में क्या है 12 सिंगा के मुड़े हुए सिंग है, ये हैंडल के रूप में तैयार किया जाता है इसको हैंडल में। इसके लिए 12 सिंगे के मुड़े हुए जो सिंग होते हैं उनसे हैंडल तैयार किया जाता है। स्लेज खींचने के लिए 5 से 6 कुत्तों का दल होता है। 5 से 6 कुत्तों का दल होता है स्लेज खींचने के लिए। स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए 5 से 6 कुत्तों का दल होता है। सबसे जो शक्तिशाली होता है और उत्साही कुत्ता होता है उसको सबसे अगुआ के रूप में आगे रखा जाता है, अन्य से कुछ फिट है वो आगे रखा जाता है। तो सबसे जो शक्तिशाली और उत्साही कुत्ता होता है उसको सबसे आगे अगुआ के रूप में, अन्य से कुछ फिट आगे रखा जाता है। जबकि जो कमजोर होता है और उच्छल कुत्ता होता है उसको स्लेज के निकट रखा जाता है। जहां कुत्ते नहीं होते हैं वहां इसका प्रयोग है आपका वो स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए रेनडियर का उपयोग किया जाता है। जो जहां कुत्ते नहीं होते हैं वहां रेनडियर को काम में लेते हैं। जहां कुत्ते नहीं होते हैं वहां स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए रेनडियर का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से जहां रेनडियर है वो आपके है लंबी यात्रा के लिए, लंबी और धीमी यात्रा के लिए रेनडियर अधिक उपयोगी होते हैं। लंबी तथा धीमी यात्रा के लिए, लंबी तथा यदि धीमी यात्रा है करने के लिए अपन स्लेज गाड़ी के रूप में देखा जाएगा तो मुख्य रूप से क्या है रेनडियर का उपयोग किया जाता है। तो एस्किमो लोग हैं ये क्या है कि लंबी यात्रा और धीमी स्थानांतरण के लिए इसका प्रयोग करते हैं, रेनडियर का प्रयोग करते हैं। जबकि तीव्र स्थानांतरण के लिए, तीव्र स्थानांतरण तथा शिकार आखेट के लिए कुत्तों का प्रयोग, कुत्तों के दल का प्रयोग। तो समय अनुसार क्या है ये रेनडियर और एक कुत्तों के दल का उपयोग में करते हैं समय अनुसार।
कुत्ते और रेंडियर का उपयोग किया जाता है। तो धीमी यात्रा करने के लिए, धीमे स्थानांतरण के लिए और यात्रा लंबी करनी है तो रेंडियर का प्रयोग किया जाता है। और जबकि क्या है कि कुत्ते होते हैं ये तीव्र यात्रा के लिए, तीव्र स्थानांतरण के लिए और आखेट के लिए, क्योंकि उसी क्या है तीव्र यात्रा और आखेट के लिए कुत्तों का प्रयोग किया जाता है, जबकि रेंडियर का प्रयोग है ये लंबी यात्रा और धीमी यात्रा करने के लिए, स्थानांतरण के लिए रेंडियर का प्रयोग किया जाता है। तो समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार कुत्ते और रेंडियर का प्रयोग किया जाता है। जब यात्रा लंबी करनी है और धीरे धीरे यात्रा करनी है तो रेंडियर का प्रयोग किया जाता है, और जब तीव्र गति से जल्दी पहुंचना होता है और आखेट के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं अपन, कुत्तों का प्रयोग करते हैं। कुत्तों में भी क्या है कि जो उत्साही कुत्ता होता है उसको सबसे आगे रखा जाता है, और जो आपको क्या है कि उच्छल कुत्ता होता है, कमजोर कुत्ते होते हैं, उसको स्लेज गाड़ी के पास में रखा जाता है। स्लेज गाड़ी मुख्य रूप से आपके हवेली मछली की हड्डियों की तथा लकड़ियों की बनाई जाती है, और ये बर्फ पर चलाने वाली एक प्रकार की क्या है कि गाड़ी होती है। तो आपकी समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है स्लेज गाड़ी का, शॉर्ट प्रश्न आ जाएगा। तो स्लेज गाड़ी क्या है, शीत ऋतु पर यात्रा करने के लिए, ग्रीष्म ऋतु के जो चिकने दलदली क्षेत्र होते हैं उसमें काम लेने के लिए एस्किमो स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं। कुत्ते को दल का प्रयोग करते हैं। स्लेज गाड़ी मुख्य रूप से आपके जो हवेली मछली है उसकी हड्डियों से बनाया जाता है और लकड़ियों से इसको बनाया जाता है। इसमें चमड़े की रस्सी लगी होती है, 12 सिंगे का हैंडल के रूप में प्रयोग करते हैं। उत्साही कुत्ता होता है उसको आगे रखा जाता है, कमजोर कुत्ते को स्लेज गाड़ी के पास में रखा जाता है। जहाँ कुत्ते नहीं होते वहाँ रेंडियर का प्रयोग किया जाता है। रेंडियर का प्रयोग आपके क्या है लंबी और धीमी यात्रा के लिए, जबकि जो तीव्र गति से यात्रा करना है, स्थानांतरण करना है, आखेट करने के लिए अपन कुत्ते का प्रयोग करते हैं। रेंडियर और कुत्ते हैं, इनका समय अनुसार प्रयोग किया जाता है। एस्किमो जनजाति का समाज। एस्किमो एक पितृवंशीय समाज है। एस्किमो क्या है, एस्किमो एक पितृवंशीय समाज है। एस्किमो पितृवंशीय समाज है जिसमें सबसे अधिक आयु के पुरुषों को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है। जिसमें सबसे अधिक आयु के पुरुष को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है। वृद्ध पुरुष प्रत्येक समूह में सबसे बड़े लोगों में सबसे योग्यता वाला व्यक्ति होता है। वृद्ध पुरुष होता है, ये वृद्ध पुरुष है, वृद्ध पुरुष सबसे अधिक योग्यता वाला व्यक्ति होता है। प्रत्येक समूह में बड़े लोगों में सबसे अधिक योग्यता वाला व्यक्ति होता है, वृद्ध पुरुष होता है। वृद्ध पुरुष प्रत्येक समूह के बड़े लोगों में सबसे योग्यता वाला व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति उत्सवों तथा समारोह में अध्यक्षता करता है। वह व्यक्ति उत्सव तथा समारोह, विभिन्न समारोह में अध्यक्षता करता है। इन समारोह की अध्यक्षता करता है तथा सदस्यों पर इसका विशेष अधिकार होता है। प्रत्येक सदस्य का, एक समुदाय का, परिवार पर इसका विशेष अधिकार होता है वृद्ध व्यक्ति का। वह मछली पकड़ने का स्थान निर्धारित करता है और प्रत्येक परिवार के लिए उचित स्थान निश्चित करता है। वृद्ध व्यक्ति होता है उसका समाज में बहुत अधिक महत्व होता है। सबसे योग्य व्यक्ति माना जाता है वृद्ध व्यक्ति। वह उत्सवों की, समारोह की अध्यक्षता करता है तथा सदस्यों पर इसका विशेष अधिकार होता है। वह मछली पकड़ने का स्थान निश्चित करता है और प्रत्येक परिवार के लिए उचित स्थान निर्धारित करता है कि किसको कहाँ अपनी टेंट लगाना है, इग्लू बनाना है। वह आखेट के लिए स्थान निर्धारित करता है, दिशा बताता है किस दिशा में आपको आखेट करना है, तथा वह विभिन्न आखेटकों के लिए विभिन्न दिशाओं में जाने के लिए बताता है किस दिशा में उसको जाना है। तथा प्रवास करते समय जब छोटे छोटे परिवार इकाइयों में विभाजित हो जाते हैं तो उनके लिए मिलने का स्थान है वो भी निश्चित करता है।
शिकार सामग्री वर्द को लाके सौंप दी जाती है तथा जो वर्द की पत्नी होती है वो इसका बंटवारा करती है। तो कई सारा महत्व है इस वृद्ध व्यक्ति का। वृद्ध व्यक्ति का समाज में सबसे अधिक इज्जत की जाती है। तो जो इनका समाज है ये पितृवंशीय समाज है, जिसमें सबसे अधिक आयु के व्यक्ति को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है। वृद्ध व्यक्ति प्रत्येक परिवार में बड़े लोगों में सबसे योग्यता वाला व्यक्ति होता है। वह उत्सव तथा समारोह की अध्यक्षता करता है। प्रत्येक परिवार के लिए स्थान निर्धारण का कार्य करता है। परिवार के लिए उसी स्थान का निर्धारण करता है। आखेटकों को दिशा बताता है। आखेट के लिए दिशा निर्धारित करता है, निश्चित करता है किस दिशा में आपको आखेट करना है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये परिवार में जो स्थान है उसका निर्धारण करता है। प्रवास के समय जब छोटे छोटे परिवार इकाइयों के रूप में विभाजित हो जाते हैं तो सबको मिलने का जो समय विशेष में ग्रीष्म काल में मिलेंगे तो उसके लिए स्थान निर्धारित करता है। तो स्थान निर्धारण का मिलने का समय, जब परिवार छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित हो जाता है तो उनके लिए मिलने का स्थान है वो निश्चित करता है। शिकार सामग्री वर्द को सौंप दी जाती है। शिकार का बंटवारा होता है। ये वृद्ध व्यक्ति की जो पत्नी होती है वो इसका बंटवारा करती है। शिकार को जैसे शिकार होता है तो शिकार सामग्री है वृद्ध को सौंप दी जाती है, वृद्ध को सौंप दी जाती है। और जब शिकार का जो बंटवारा की बात आती है तो इसकी पत्नी होती है वो इसका बंटवारा करती है। शिकार में जो उपयोग में आने वाले जो सामग्री होती है जैसे नाव और जाल, इस पर समूह का अधिकार होता है। ये समूह की होती है। शिकार में जो काम आने वाले जो जाल है, नाव है, इन पर समूह का अधिकार होती है, समूह की संपत्ति मानी जाती है। किंतु कभी कभी व्यवहारिक दृष्टि से वस्त्र और आखेट में काम आने वाले के काम आने वाले जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, शस्त्रों को व्यक्तिगत भी होते हैं इनके। कभी कभी जो व्यवहारिक दृष्टि से इनके जो वस्त्र हैं और जो आखेट में काम आने वाले व्यक्तिगत जो शस्त्र होते हैं, व्यक्तिगत शस्त्र, इस पर परिवार का और व्यक्तिगत अधिकार भी होता है। एस्किमो में बहुपत्नी प्रथा, एस्किमो परिवार है, इसमें एक व्यक्ति की कई पत्नियां होती है तो इसमें बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित है। एस्किमो में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन अधिक है। इसके अलावा जब ग्रीष्म काल होता है तो एस्किमो के अनेक दल आपस में मिलकर उत्सव तथा समारोह का आयोजन करते हैं। ग्रीष्म काल में जब एस्किमो के अनेक दल आपस में मिलकर क्या करते हैं, उत्सव और समारोह का आयोजन करते हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसे अवसरों में आखेट व युवाओं के में शक्ति परीक्षण, जादूगरों के बीच में जादू की शक्ति का प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाता है। आखेट का
ऐसे अवसरों पर आक्षेप का युवाओं में शक्ति प्रदर्शन और जादूगरों में जादुई शक्ति का जादुई शक्ति का आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। ग्रीष्म काल में एस्किमो के अनेक दल आपस में मिलकर समारोह उत्सव का आयोजन करते हैं, एक जगह पर एकत्रित होते हैं। ऐसे अवसरों पर आक्षेप है, युवाओं में शक्ति परीक्षण है, शक्ति परीक्षण तथा जादूगरों में जादू की परस्पर जादू शक्ति की प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जाता है। एस्किमो साइबेरिया में मौन व्यापार भी करते हैं। एस्किमो साइबेरिया में साइलेंट ट्रेड मौन व्यापार भी करते हैं। साइलेंट ट्रेड भी करते हैं, मौन व्यापार भी करते हैं। एस्किमो लोग हैं, ये युद्ध से अनभिज्ञ हैं। अन्य लोगों की अपेक्षा इनका जीवन होता है वो अधिक संघर्षशील होता है, अधिक संघर्ष करना पड़ता है। जब शीत ऋतु कठोर होती है और अंधकार में होती है तो भोजन की कमी हो जाती है। जब शीत ऋतु कठोर होती है और अंधकार में होती है तो भोजन की कमी हो जाती है। ऐसे में जो बूढ़े लोग होते हैं, अशक्त लोग होते हैं, ये व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। ये बर्फीली हवाओं में बाहर निकल जाते हैं। और जो युवाओं के लिए, जो बच्चे हैं, लोगों के लिए, औरतों के लिए क्या है कि ये जो सख्त व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री की जब कमी हो जाती है तो उनको भोजन सामग्री मिल सके, इसलिए क्या करते हैं कि जो बीमार लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, अशक्त लोग होते हैं, ये तूफान में निकल जाते हैं। तो शीत ऋतु जब कठोर होती है, अंधकार में होती है, भोजन की कमी हो जाती है, तो ऐसे समय में जो बूढ़े और अशक्त लोग होते हैं, ये व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। ये जो खूब अंत में तूफान में होता है, हिमगंजा होती है, बर्फ की बरसात होती है, बर्फ की आंधियां चलती है, तो उसमें बाहर निकल जाते हैं, इग्लू से बाहर निकल जाते हैं, ताकि कि जो इनके परिवार के अन्य लोग हैं उनको भोजन सामग्री पर्याप्त मात्रा में मिल सके। तो ये इनका समाज है। अब इसी में एक टॉपिक और बताता है, दो टॉपिक और बताते हैं, वातावरण से समायोजन। जो एस्किमो लोग हैं, अपने प्राकृतिक वातावरण से एस्किमो लोगों का अनुकूलन सुंदर उदाहरण है। अपने प्राकृतिक वातावरण से एस्किमो लोगों का अनुकूलन सुंदर उदाहरण है। अपने निकट की सामग्री से उपयोग करके जो हिम निवास इग्लू बनाते हैं, प्रौद्योगिकी यांत्रिकी के प्रभाव और व्यवहार का ये उदाहरण ये प्रकट करता है कि किस सुगमता से इग्लू का निर्माण करते हैं ये लोग। तो क्या है कि वातावरण के साथ समायोजन में अपन को लिखना है कि आसपास की जो प्राकृतिक वातावरण है उसके जो ये एस्किमो लोग हैं अपने किस प्रकार से उन्होंने अनुकूलन कर रखा है। अपने प्राकृतिक वातावरण से एस्किमो लोगों का जो अनुकूलन है ये सुंदर उदाहरण है। अपने निकट की सामग्री से, निकट की सामग्री से जो बर्फ होती है, इनके पास निकट की सामग्री में क्या है, बर्फ है, और बर्फ की से क्या है के उपयोग करके, जो बर्फ की शिलाओं का उपयोग करके बूंदाकार हिम निवास इग्लू का निर्माण करते हैं। तो प्रकृति के साथ क्या है, उन्होंने समायोजित स्थापित कर रखा है। प्रौद्योगिकी यांत्रिकी के प्रभाव का व्यवहार का उदाहरण यह प्रकट करता है कि किस सुगमता से ये इग्लू का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से स्लेज गाड़ी बनाने में, स्लेज गाड़ी के निर्माण में वालरस की
हड्डियों का प्रयोग करते हैं। जो सुरेश गाड़ी होती है शीतकाल में और ग्रीष्मकाल में ये बर्फ पर चलाने वाली गाड़ी है, इसका काम में लेते हैं। तो उसमें जो कुत्ते और रेंडियर से खींची जाती है, ये जो सुरेश गाड़ी है इसका निर्माण वो वहाँ सामग्री क्या मिलेगी उनको, वालरस की हड्डी मिलेगी। तो वालरस की हड्डी है, इसका उपयोग करते हैं सुरेश गाड़ी के निर्माण में। हिम जंजा और जो हिम पर सूर्य का जो प्रकाश किरण पड़ती है, इससे अपनी आंखों को बचाने के लिए अपनी जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, हिम झंझा के समय हिम पर जो सूर्य की पड़ने वाली किरण होती है उसकी चमक से अपनी आंखों को बचाने के लिए आंख कवच का प्रयोग करते हैं। आंख कवच, आंख कवच का प्रयोग करते हैं। ये आई स्लाइड्स होती है, ये भी अपने चमड़े की बनी होती है। ये जितनी भी आपके स्लेज गाड़ी है, इग्लू है, आइस कवच है, ये मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें इन सब की फोटो दिखाई है। आप लोग उसको देख लें, अच्छी तरह से समझ लें, आपको समझ में आ जाएगा। देखने से आपके स्मृति पटल है उस पर वो अंकित हो जाएंगे। इसलिए आप इसको एक बार ये वीडियो देखें, इससे पहले एक वीडियो वो भी देख लें, ताकि क्या है कि ये आपकी स्लेज गाड़ी है, वालरस किस प्रकार का है, स्लेज गाड़ी इग्लू आंख कवच के है, आइस जो स्लाइड है वो किस प्रकार की बनी हुई है, बिल्कुल चमड़े की बनी होती है। और आंखों पर इसका सूर्य का प्रभाव है, किरणों का प्रभाव ये नहीं पड़े, इसके लिए क्या है कि आंख कवच का प्रयोग करते हैं। तो ये सब क्या है, इसे अनुकूलन का सुंदर उदाहरण है। अगला इसमें पॉइंट लास्ट हो जाता है, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से ये इसके मूल मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ये अपन को लिखना है आधुनिक संस्कृति के संपर्क। आधुनिक संस्कृति है से संपर्क, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। इसमें लिखना अपन को, एस्किमो वर्तमान में जैसे जैसे यूरोपीय लोगों किन देश से मिल रहे हैं, एक तो यूरोपीय से मिल रहे हैं, यूरोपीय लोगों से, और दूसरे मिल रहे अमेरिका से, अमेरिकन लोगों से। जैसे ही एस्किमो लोग हैं इन यूरोपीय और अमेरिकन लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, वैसे वैसे इनकी जीवन शैली है वो भी धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। इनकी जो परंपरागत शैली है उसमें तीव्रता से परिवर्तन आ रहा है, तीव्रता से बदल रही है। ये लोग भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था है उससे तंग आ गए हैं, अब अपना समूह का व्यापार करते हैं। भरण पोषण वाली, क्या लिखना इसमें, अपनी भरण पोषण अर्थव्यवस्था, व्यवस्था से तंग आ गई। अपनी जो भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था से, अर्थव्यवस्था भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था है, इससे तंग आ गए हैं। तो अब क्या करने लगे हैं, समूह का व्यापार करने लगे हैं। समूह क्या होता है, जो बाढ़ युक्त खाल होती है उसको समूह कहा जाता है। ये समूह का व्यापार करने लगे हैं। समूह का अपने आवश्यकता के बाद में जो बची हुई और समूह होता है उसका व्यापार कर दिया जाता है पास पड़ोस के क्षेत्रों में। जैसे मौन व्यापार किया जाता है, साइबेरिया में मौन व्यापार किया जाता है, तो ये आसपास के क्षेत्र में क्या है, इस समूह को बेच देते हैं और अपनी आवश्यकता की चीजें इसे दे देते हैं। इन प्रदेशों में अब क्या है कि खनिज भंडारों का पता चला है, इसके पश्चात लोग क्या है, अग्नि शस्त्रों का प्रयोग करने लगे हैं। इस क्षेत्र में क्या है, खनिजों का प्रयोग होने से अग्नि शस्त्रों का प्रयोग भी ये लोग है ये करने लगे हैं। खादान जो होते हैं, खादान और जो रेडार स्टेशन, क्या खादान रेडार स्टेशन, अब इनके निकट जो ये बनाए जाते हैं प्रक्षेपास्त्र के लिए, खनिजों को निकालने के लिए, वहाँ जो पास में निकट में ये भवन निर्माण बना देते हैं। पूर्व में जो भवन निर्माण बना दिए गए हैं उनमें ये लोग अब रहने लगे हैं। तो क्या हुआ कि वर्तमान समय में
जो खादान है, रेडार स्टेशन है, उनके निकट पूर्व में जो निर्मित भवन है उनमें ये निवास करने लगे हैं। इस प्रकार से इनका जीवन है, ये यूरोपीय लोगों के, अमेरिकन लोगों के निरंतर संपर्क में आने से इनकी जीवन शैली है ये भी अब क्या है, धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। उम्मीद है आपको आज का लेसन है ये समझ में आ गया होगा। आप मन लगा के पढ़ाई करें, खूब पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, आप लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।